ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ श्रीमती नरेश रानी धर्म पत्नी श्री राजेंद्र प्रसाद ककरिया जी बहुत ही चंगे संस्कारी औरत सन। आप जी का परमात्मा प्रति आधार विश्वास सी। आप जी ने अपने अपनावे मार्ग ते अपने बच्चों नूं भी चलन दी सिक्ख्या दी। बीते दिनी नरेश रानी जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजां तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखी गई रसम पगड़ी 8 अप्रैल दिन मंगलवार लक्ष्मी पैलेस सुंदर नगर लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਕਰੀਆ पति, मनमोहन कुमार सोनू, पूनम ककरिया, जगमोहन ककरिया, पल्लवी ककरिया, गौरव ककरिया, आदित्य ककरिया, पुत्र पुत्र वधु चाहत, तनीषा, जया, गौरी पोत्रियां, अंश, जय, मनवीर, धनवीर, अर्जुन, गौरिक, सुखराज पोत्रे ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Yeah.
ये थोड़ी सी डाली ना मतलब वैसे कल ही दे दे थोड़ी सी दे दे वो भी टाइम एक साइड समोसे और कम
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव प्रभात मंगल शिव शुभता। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ अमर पार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक मुझको प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान करो प्रणाम मैं तुझको शक्तिनाथ। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम। ज्योतिर्मय जगदीश हे तेजोमय अपार पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। हो मेरा तुझे होवे प्रभु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम गुण सुधा सभानी। पावन पाठ राम गुण गान परम सत्य परम विज्ञान परमानंद सर्वशक्तिमान। अमृतवाणी नाम उच्चारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम। अमृत रूप राम गुण गान अमृत वचन राम की चर्चा। अमृत मनन राम का जाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान। अमृत रसना वही कहावे। अमृत कर्म नाम कमाई। अमृत राम नाम जो ध्यावे। राम नाम अमृत रस सार। राम
राम विचार उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मनोरथ भाना राम नाम जो जन मन लावे जोग सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम धुन नाद राम नाम मन तप्त बुझावे राम राम जपिए कर भाव राम नाम सिमरो सदा विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत सिमरे राम राम दीदो जन जिसमें राम नाम शुभ जागे मन से राम नाम जो उचारे जिसमें बस जाए राम सुधाम चित में राम राम जो सिमरे राम सिमरन होवे सहाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम भज राम राम हरि राम मात पिता बांधव सुत दारा अंत काल दे सके न सहारा सिमरन राम नाम है संगी युग युग का है राम सहेला निर्जन वन विपद हो जोत जब राम नाम की जगे आधा बड़ी शम जब आवे राम नाम जपिए सुख दाता राम नाम जप चिंता दूर सागर मोह मड़ाना बलिते राम राम बहुबार घड़ी घड़ी कठिन करताल राम राम
जब जगे अविद्या टूटे भारी पतित पावन परम पावन सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम की बहुत बड़ाई यदि सती साधु संत से आने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर पावन भक्ति भरे भजते भक्त भाव भरपूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान करते राम राम जप ध्यान इसमें सुरति सुर रमाते देव देवी गण देव विधाता राम राम सुगुनि जन गाते कीर्तन कथा करते विद्वान ओम मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता दीनो योग में राम नाम गुण गान ध्यान कल बिन मन जान विद्या मन मुखिया मनोराज वाद विवाद विरोध सत्य मूल है रचना सारी बीज से धरु मकड़ी से तार विश्व वृक्ष का राम है मूल सांस सांस से सिमर सुजान उत्पत्ति पाल रूप आदि अंत और मध्य राम नाम जप भाव से परम पुरुष पालक प्रभु राम नाम बिना वृथा विहार वृथा है सब संपद सम्मान राम बिना सब नीरस स्वाद नाम बिना नहीं सज सिंगार जगत जीवन जानो राम नाम बिना मोहिनी माया सोना समझिए सब संसार सोना जानिए ज्ञान विवेक सोने ग्रंथ पंथ मत पोते राम नाम बिन बात विचार राम नाम दीपक बिना सहरिस से मन सुमारा राम राम भज कर श्री राम जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए गमनागम के काल सोते जगते सब दिन याम
रवि तेज समान होतम करे ज्ञान राम जाप दे आनंद मान से भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन पतित अधम देता मांगू मैं राम कृपा दिन रात कृपाल तब उत्पाद राम कृपाल अनंत सकाल प्रभु है जन्म दीपाल राम कृपा है उच्चतर योग कृपा है जुग संयोग राम कृपा सब साधन मर्म कृपा संयम सब धर्म राम नाम को मन में बसाना राम कृपा कहवाना मन में राम धुन जब फिरे वही अवसर राम नाम में हो कर लीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं प्रभु को भी करता भक्ति भाव से भक्त सुजान कृपा करता राम कृपा उस जन में आवे मेरा बतावे कृपा प्रसाद है राम की देवी आचार जंजार हरे कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद नाम दे कृपा प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता बधाने आओ जाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम जप अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए के रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पान दायवल अचल निर्वाण राम राम धुन बूंद से घर में जाते बाद राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा मांगू मैं राम नाम महादान धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म का भूखा अनुराग हुआ परमो तेरा यह ढेर बड़े रतियों में अपना आप विरद विचार भगवन नाम आया राम नाम में देवी तारे अधर्मी असत हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक जय राम ने कर गए धृति धारणाहीन धर्म में जनयती राम राम श्री राम जप जाप अतुल राम नाम मन मुख में बोले राम भीतर मन खोले राम नाम से कमल विकास सब साधन सुधरा राम नाम घट भीतर बरसे सपने में भी न बिसरे नाम राम नाम के मेल से देव देव देवे जगा दान सुखदा अहो मैं राम नाम धन पाया मुख से राम नाम जब गाया पाकर राम नाम धन राशि बढ़ा जब राम प्रेम का पूर राम नाम जो जब एक बेर दीन दुखिया दरिद्र कगाल हृदय राम नाम से भरिए घट में नाम मूर्ति धरिए आंखें बूंद के सुनिए सितार
सुमन का मेल मिलाओ, राम सुर मेरी सभाओ, जपो मैं राम राम प्रभु राम, जाऊं मैं राम राम हरि राम, सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, जाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रवाना, सीता संकट विपद निवार, करता खुशी मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से ओम विद संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुमन का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय जय राम 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 जय जय राम, जय राम जय जय राम 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 जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम, शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा, शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम, 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः, 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्। वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। मेरी प्रार्थना है कि श्री अमृत वाणी ज़मीन पे नहीं रखनी है, इसकी मर्यादा है। पढ़ने के लिए चाहिए होगे तो चाहे ले जाने, नहीं तो हमारे सेवा वाले हैं कृपया उनको भर दे देने, धरती पे नहीं रखना है। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए, सुख होवे संसार में दुख न होवे भान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान। गुरु को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। बहन नरेश, प्रार्थना सभा में हम सब आए हैं। मैं इसे धर्म सभा कहूँ या प्रार्थना सभा कहूँ, क्योंकि शोक निवारण सभा है ये। किसी शोक सभा हम नहीं कहेंगे जहाँ श्री अमृत वाणी का पाठ होवे, परमेश्वर के नाम की चर्चा होवे,
तो शोक निवारण सभा या धर्म सभा या प्रार्थना सभा हम कह लेंगे। मेरी बहन नरेश रानी जी परमेश्वर के धाम से सांसों की पूंजी लेके इस धरती पे आए। ठाकरिया परिवार में रहते हुए परिवार के प्रति, समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करते हुए परमेश्वर के चरणों में भी जा विराजे। लेकिन जाते हुए हमें एक संदेश दे के गई है मेरी बहन कि जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ इसी रास्ते पे आप सब ने चल के आना है। जिस दिन उनका दाह संस्कार हुआ वहाँ पे ये शब्द अंकित पढ़े कि यहाँ तक लाने वालों आपका धन्यवाद। आगे की यात्रा मुझे अकेले स्वयं करनी है और इस यात्रा में गई हुई आत्मा के साथ कौन होता है? उसका पालन किया हुआ धर्म और परमेश्वर का जपा हुआ नाम उसके साथ जाता है। संत वचन है कि चिंतन में जन काल बिताते, पल में पासे पलटे खाते, चाहे रचो मनोरथ माला पर भावी पर पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सियाने राम की बातें राम ही जाने। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि 6 चीज़ें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या है? कितनी देर धरती में रहना है हम नहीं जानते और ये हमारे वश में भी नहीं है। कौन सा हमारा अगला जन्म होगा ये भी हम नहीं जानते। तो हमारे वश में अगर ये कुछ भी नहीं है तो हमारे वश में है क्या? कर्मों के ऊपर दृष्टि रखना, सोच करें क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बिताया, या सोच करें क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गंवाया। ये विचार करना है। आप देखिए खेत में 20 किलो गेहूँ हम डालते हैं बीज, लेकिन फसल पकने पे तो 20 किलो नहीं कितने गुना हो के पलट के हमारी झोली में आया करती है। कोई भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव कहा है जो अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतता है, उसको खाना पड़ता है। तो जैसे कर्म करेगा कोई वैसे फल पाता है सुख। अगर परिवार में घर में हम खुशियाँ चाहते होंगे तो खुशियों के ही बीज हमें बीजने होंगे। दूसरी बात मुझे ये कही है कि कर्मों के ऊपर हमने दृष्टि रखनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम हर समय हमारी कर्मों के ऊपर दृष्टि होवे, शुभ कर्म होवे। अगर जो भी हम कर्म बीजते हैं उनका फल, शुभ कर्म है तो शुभ फल होके आता है, बुरा कर्म है तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि वो कैसा फल होगा। इस भाव सागर से पार करने का अगर कोई साधन है तो केवल परमेश्वर का नाम है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। नारदोपनिषद में ऐसे शब्द हैं कि हरेर नाम केवलम कलो नास्ते गति रम्यथा। कलियुग के प्रभाव वाले इस समय में अगर पार होने का कोई साधन है तो केवल परमेश्वर का नाम है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। जो परिवार है, मित्र है, संबंधी हैं, उनका साथ केवल शमशान तक का है। श्री अमृतवाणी में हमने पाठ किया, मात पिता बांधव सुखदारा, धनजन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। गुरु ग्रंथ साहब में भी महाराज की वचन है कि मात पिता वनिता सुत बंधु, इष्ट मीत और भाई, पूर्व जन्म के मिले संयोगी, अंत ही को न सहाई। अंत में केवल परमेश्वर का नाम ही सहायक कहा है। तो कोई भी नाम हो गए, परमेश्वर किसी नाम का मोहताज नहीं है। उसे जिस नाम से हम पुकारें उसी में उसका आशीर्वाद मिल जाया करता है। परमेश्वर को जिस नाम से भी पुकारें उसी में उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद मिल जाता है। मुझे बहन नरेश रानी को मन की श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए कुछ शब्द यही कहते हैं कि बहुत पुराने समय से बहन नरेश जी अपने विवाह से पहले भी श्री राम शरण से जुड़े हुए थे और विवाह के बाद
भाई राजेंद्र जी और उनका परिवार, उनके सहयोग से श्री राम शरणम के हर कार्य में उनका हमें सहयोग रहता था। लुधियाना में नहीं, दूसरे स्थानों पर भी धर्म के कार्यों में उनका सहयोग रहता था। भाई राजेंद्र जी ने बताया कि कोटकपूरा में जो सत्संग का स्थान बन रहा है, वहाँ के लिए भी 2 दिन पहले, शरीर छोड़ने से पहले वहाँ जाके आए। पावन नवरात्रों के लिए हर वर्ष वो मिल के रामायण का पाठ बहनें मिल के करती थी, तो उसकी भी तैयारी हो रही थी। लेकिन मानस के मन और है, कर्ता के मन और, परमेश्वर जानता है। तो उस पावन आत्मा को श्रद्धा को मन अर्पण करते हुए परमेश्वर के चरणों में हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि परमेश्वर उस पावन आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा देते हुए प्रभु चरणों में ही स्थायी वास उस परमात्मा को मिले। और मेरी बहन नरेश ने जो बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, धर्म के साथ जोड़ा है श्री राम के हुए, चाहे धर्म के कार्य है, समाज के कार्य है, उनमें भाग चाव से वो कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। मेरी प्रार्थना है, भाई कटारिया जी कोटकपूरा से विशेष तौर पे वहाँ से संगत के साथ आए हैं, 2-4 मिनट के लिए या जितने समय के लिए भी वो श्रद्धा के भाव पुष्प अर्पण करेंगे। भाई कटारिया जी। राम नाम। वैसे तो मेरे भाई सूर साहब ने सभी कुछ बता दिया है, मेरे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, परंतु मेरे भाई जिंदर जी बहुत मजबूर किया है। तो मैं जब हमारे जगत में जग हंसा हम रोए कबीरा, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी ही बड़ी महान शख्सियत श्रीमती नरेश रानी जी, जिन्होंने सच्चे मन से, तन मन धन से राम शरणम की सेवा की। एक छोटा सा वाक्य मेरे को याद है, वो मैं सुनाने की कोशिश करूँगा कि ये बात सन 1999 की है, 98 की है। ये वैसे तो कोटकपूरा के रहने वाले थे पहले, ये बाद में आके लुधियाना शिफ्ट हुए, कोटकपूरा रहते थे। ये गोहाना राम शरण के पास, मतलब गुरु महाराज के पास जाते थे। गुरु महाराज को बोला पिताजी को, भक्त हंसराज जी को, तो पिताजी हमने तो हमारी जमीन कोटकपूरा में पड़ी है, हमने राम शरण को दान दी है। ये 1999 की बात है। पिताजी ने इस बात को बड़ी लाइटली ले लिया। उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं नरेश, वो प्यार से उसको मोटी भी कभी कभी बोल देते थे, नरेश कोई बात नहीं देखेंगे, टाल दिया। अगले साल फिर बोला, फिर टाल दिया, अगले साल फिर बोला, टाल दिया, ऐसे टालते रहे। परंतु 2005 में रांची में जब प्रोग्राम था, ये वहाँ गए। नरेश बहन जी भी थे, साथ में जिंदर भाई साहब भी थे। उन्होंने बोल दिया भाई अब हमने ज़मीन दान दी है। वहाँ रांची में इन्होंने दान देने
दान लेने का पिताजी ने वादा कर दिया कि चलो आप गोहाना आ जाना, फिर हम देखेंगे। चलो ये भी गोहाना पहुंच गए, पिताजी भी वहाँ पे थे। सुबह की मैं भी वहाँ पे गया हुआ था, मैं पहले पिताजी से मिलकर अभी घर से बाहर ही निकला था तो ये बिहार पहुँच गया। कहते पिताजी हम आगे कोटपुरा की ज़मीन हमें दान देनी है। फिर कहा आप ले लीजिए, बहुत साल हो गए आपको करते करते। कहते हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। कहते ऐसे करना, आप बाहर आके बीना कटारिया जी गए हैं, उनको बुला के लेके आए। मेरे को बुला के वहाँ पे लेके गए, मेरे को बोला आदेश दिया कि इनकी ज़मीन जाकर जो भी उन्होंने आदेश दिया मैं वैसे ही कर लिया। वहाँ बोल के आए थे कि हम 250 गज ज़मीन देंगे, और पूराते वक्त इन्होंने 250 का 500 कर दिया। जब ज़मीन लेने गए वो 500 की आगे 1000 कर दिया। इनके माता जी भी जोर देने लगे, भाई मैं भी देनी है 500, उन्होंने भी अपने नाम वाली दे दी, 1000 गज दे दी। 1000 गज पे बड़ा ही सुंदर भवन वहाँ बन के तैयार हो गया राम शरण के नाम का। आप कभी भी आपको मौका लगे कोटपुर आओ, राम शरण का आश्रम देख के आओ, आपको पता चलेगा कि स्वर्ग क्या चीज़ होती है। चलता रहा, 2 साल 3 साल बीत गए। फिर नरेश बहन जी ने सोचा भाई यहाँ पे जाप रूम नहीं है। फिर इन्होंने जाप रूम के लिए 200 गज जगह और दी। फिर उस पर वैसा ही जाप रूम बना जैसा गोहाना में है राम शरण आश्रम। यहाँ कोटपुरा से आर्किटेक्ट मिस्त्री को वहाँ लेके गया, वैसा सारी मेजरमेंट लेकर वहाँ से सब कुछ करके वैसा ही आश्रम बना। दान देना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। जब भी हम वहाँ कोटपुरा में फंक्शन करते थे, सत्संग होना, बाद में लंगर लगना, उसके बाद इन्होंने जो गरीब बच्चे आए होते थे लंगर लेने के लिए, लंगर खाते, इन्होंने साइड पे खड़े हो जाना, भाई इनको कोई देख ना ले। साइड पे खड़े हो जाना, गरीब बच्चों को बंद मुट्ठी करके ना दान देते रहना, दान देते रहना। ये जब जो बच्चा गरीब बच्चा आता था उनको बंद मुट्ठी करके दान देते थे। आंखें इनकी नीचे होती थी, आंखों में आंसू बहते होते थे। मैं बड़ी बार देख चुका, मैं जब भी देखा इनको, हमेशा जब दान देते थे इनकी आंखें नीचे होती थी, तो इमोशनली खुशी के इसकी आंखों में से आंसू बहते रहते। जब सारा हमारा सिस्टम ख़त्म हो जाता था, मैं इनको ये फिर दफ्तर में ले गया। मैं कहने नरेश भाई मेरे को ये बताओ, ये क्या बात है? लोग तो दान देते हैं, दिखावा करते हैं, पंखे के नाम लगाते हैं। मैं कह ये क्या बात, आप खुशी से दान दे रहे हो, आपकी आंखें हमेशा नीचे होती हैं, आंखों में आंसू होते हैं। मैं जिद की, मैं कहा बहन जी आज तो मैं पूछ के ही रहूँगा कि क्या बात है। फिर उन्होंने बोला, कहते सुंदर जी देने वाला और है, देवत है दिन नैन, लोग ब्रह्म जिमे करें। कहते लोग मैनू कहते भी शायद नरेश दे दिए, कहता मैं कुछ नहीं दे रहा। देने वाला और है, देवत है दिन नैन, लोग ब्रह्म जिमे करें, कासो नीचे नहीं। सो कहीं देने वाला परमात्मा, मैं कौन है देने वाला? होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। ठीक प्रभु चरणों में लीन होने से 7 दिन पहले इन्होंने बोला भी मैंने अपनी कुटिया बनानी है कोटपुरा की ज़मीन में। वहाँ 3 बार ज़मीन की जगह बदली गई। पहले कहते सेंटर में बनानी है, फिर कहते नहीं वो आगे बनानी है, आगे भी नहीं बनानी। फिर देखो होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। बिल्कुल जाप रूम की दीवार के साथ लगाई 5 फुट जगह से करते हैं। 5 फुट। फिर देखो वहाँ पे
7 समुद्रों का पानी आया, लाया गया, कुंभ का पानी लाया गया, कुंभ की मिट्टी लाई गई, फिर भूमि पूजन हुआ। 7 दिन पहले की बात है, 7 दिन पहले की बात है। इन लोगों को क्या पता था भी मेरा घर तो कहीं और बन रहा है, ये मेरा घर नहीं है। चारद्वारी पे भी इन्होंने 7 समुद्रों का पानी लाकर, कुंभ का पानी लाकर, वहाँ की मिट्टी लेकर आए, वहाँ की लाकर पूजन कराया खुशी से। किसी को क्या पता था जब इन्होंने इतनी जल्दी चले जाना। सो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है कि विधि विधान से बन संयोगी, जाते बिछड़ जन बन वियोगी। विधाता ने जो विधान बनाया, किसी से भी ना टले टलाया। है ना बांधव कोई किसी का, सब नाता है लोग किसी का। 4 दिनों का है जग मेला, आता जाता जीव अकेला। तेरी सत्ता के बिना है मद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। राम रचा होवे सदा, नियत किया जो राम। रत्ती घटे न तिल बड़े, अटल राम का नाम। बाना है भगवन सदा, तेरा ही बलवान। सुख दुख में भी है छुपा, तेरा बेल महान। यतन बहुत सुख के किए, यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोई। कहो नानक सुन रे मना, हरि भावे सो होए। जैसे सूर साहब ने अभी बोला था, कहते हैं, मात पिता बांधव सुखदारा, दंजन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारना। एक लाइन से मैं जो जाने से पहले इन्होंने 7 दिन पहले भूमि पूजन किया था, उसके लिए मैं 2 लाइनें पढ़ने की कोशिश करूँगा। कहते हैं, माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन चुन महल बनाया। लोग कहें घर मेरा, नागर तेरा नागर मेरा। नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौडी कौडी माया जोड़ी, जोड़ बरेला थैला। कहत कबीर सुनो माई साधो, संग ना चलेगा डेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग तो 2 दिन का है मेला। भाइयों, जग तो 2 दिन का है मेला। राम। धन्यवाद। शिवा 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 शिवा। Om
श्वास श्वास हरि नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न होए न हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर विराजमान परम पूज्य भाई साहब बलिंदर सूद जी, पूज्य पंडित जी महाराज जी और मेरे अपने ही छोटे भाई ज्योतिषाचार्य भगत पाठक जी कह रहे थे कि इस सभा को शोक सभा ना कहा जाए, क्योंकि संतों को महापुरुषों को पता होता है कि शोक तो उस इंसान के लिए मनाया जाता है जो इंसान पाप कर्म करके जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ दुख उस इंसान के लिए मनाया जाता है जो अपने पीछे कुपात्र संतानें छोड़कर जाता है। आदरणीय माता जी, जिनका नाम ही उनके माता पिता ने नरेश रखा, और नरेश का मतलब होता है राजा, और जैसा उनका नाम था वैसा ही परमात्मा ने उनको इस धरती पर हृदय दिल देकर भेजा। मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई साहब जो मलेरकोटला से आए हैं उन्होंने भी सारा माता जी के जीवन के बारे में वर्णन कर दिया। बस एक ही शब्द वाणी का कहकर अपनी वाणी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ना ओह मरे न ठाके जाई, जिनके राम बसे मन माही। कभी ना कहना नरेश जी मर गए, वो मरे नहीं, वो तो राम में लय हो गए, वो राम जी के चरणों में जाकर विराजमान हो गए। तो आओ अमृतवाणी के माध्यम से भी राम नाम का नाम आपने श्रवण किया, बस उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आओ जितनी भी संगत बैठी है सबसे प्रार्थना करूंगा कि 2-4 मिनट के लिए राम नाम रूपी कीर्तन करें, क्योंकि उनका जो जीवन है राम जी के चरणों में। भाई साहब राजेंद्र जी बता रहे थे, जैसे कोटकपूरा में भी जगह के बारे में बताया गया कि कई बार उन्होंने गोहाना में पिताजी से रिक्वेस्ट की कि ये जो हमारी पैतृक ज़मीन है हम इसको आश्रम के रूप में देना चाहते हैं। और लुधियाना में भी उन्होंने मुझे पता लगा एक बहुत सुंदर मंदिर यहाँ भी उन्होंने बनाया हुआ है, माता जी ने खुद अपने हाथों से, और लगातार निरंतर कई वर्षों से वहाँ रामायण जी का पाठ भी वो करती रही। तो आओ ना हो मरे न ठाके जाई, जिनके राम बसे मन माही। बस आओ, सुख में भी राम नाम का सहारा है और दुख में भी राम नाम का सहारा है। सभी ने मेरे संग मिलकर कहना है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। आइए सभी प्रयास करेंगे बोलने का। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव
पावन सीताराम। ओदी मर्जी तो बिना पत्ता भी नहीं हिलदा, ओदे हाथ सब दी डोर, जिंदगी दे रंग सजना अज होर ते कल होर सजना। जे मान नहीं करीदा गुड्डी अंबरां ते चढ़ीदा। कितनी नम्रता। पहली बार परिवार से मैं मिला और मात्र केवल 15-20 मिनट हमारे चौधरी जी, हमारे हृदेश गुप्ता जी, जिनका टेलीफोन आया कि पंडित जी आपने जरूर आना है। और जब मैं राजेंद्र जी के साथ बैठा, भैया मनमोहन सोनू जी के साथ बैठा, और परमात्मा की इतनी कृपा होने के बावजूद भी इतनी नम्रता, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि देनहार कोई और है, देवत है दिन है। पता लगा कि मात्र केवल जब लुधियाना में आए तो भाई साहब बता रहे थे मेरे पास कुछ भी नहीं था, मात्र केवल 9 रुपये लेकर मैं लुधियाना कोटकपूरा से आया। और नरेश जी और राजेंद्र जी जिन्होंने मिलकर एक जीवन की शुरुआत की, और आज ये काकड़िया परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ पूरा राजनीतिक, धार्मिक जगत, राजनीतिक जगत, सामाजिक, आज सारा लुधियाना इस परिवार के दुख में शामिल है। और ये सब प्रभु की कृपा है, राम जी की कृपा है, क्योंकि वही राम का नाम ही सुखदाई है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ राम नाम सुखदाई,
भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, खून पड़े गल जाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपनों की माया, कई बार कहा करता हूँ कि 10 तोले की चैन हम लोगों की डाली हुई है, लेकिन कई लोगों को चैन एक पल का नहीं है। 10 है तो 20 की इच्छा, 20 आ गई तो 50 की इच्छा, 50 आ गई तो 100 की इच्छा,
100 आगे तो 1000 की इच्छा, 1000 आगे तो लाख की इच्छा, लाख आगे तो करोड़ की इच्छा। हमारे लुधियाना के बहुत बड़े कवि हुए मास्टर नथा सिंह जी, उन्होंने कहा कि जीवन में तरह तरह के इंसान विचार करता है, लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं आता, संग जाता केवल राम का। जो नाम की पूंजी, जो नाम की शोहरत आदरणीय माता नरेश रानी जी ने, और इतना सॉफ्ट उनका हृदय था, बच्चों को तो अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार दिए। उनकी इच्छा होती थी कोई घर में काम करने वाला आ गया, कोई और नौकर चाकर है तो स्पेशल उनको प्रेरित करते थे कि बच्चों को एजुकेशन दो, और एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। जो माता जी ने अपने बच्चों को मनमोहन जी, जगमोहन जी और शेरू जी उनको दिए, सोनू, कालू और शेरू जी, गौरव जी, पुत्र वधु में पूनम, पल्लवी, अदिति। धन दौलत के साथ साथ बच्चों के अंदर जो नम्रता है, जो संस्कार है, क्योंकि बच्चों को मॉरल वैल्यूज जरूर देनी चाहिए। और जो माता जी की कोशिश रही, एजुकेशन के साथ साथ परिवार को धर्म के साथ जोड़कर रखा, संस्कृति के साथ, सनातन के साथ जोड़ के रखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जीवन सपनों की माया, आँखों में कचुनाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुख लाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। मां मरे ना किसे दी जग विच लोको, कि मां मरे ना किसे दी जग विच लोको, मां ते लख लख लाड लड़ाउंदियां ने, सोवन गिली थां ते रात सारी, अपने बच्चियां नूं सुखी थां ते सुलांदियां। मां दी ममता दा मुल की पाना लोको, के मां दी ममता दा मुल की पाना लोको, मां ते बच्चियां तो जिंदा लुटांदियां ने, पर पता उस वेले लगदा जदों मां जानो तुर जांदियां ने, पर पता उस वेले लगदा जदों मां जानो तुर जांदियां ने। आज सारा अपनी परिवार, हांडा परिवार, क्योंकि जीव एक जाता है, हांडा परिवार की वो बेटी, अपनी परिवार की वो पुत्र बधू, एक आह भरी होगी
कि माँ तुम चली गई, कि माँ तुम चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कि माँ तुम चली गई, कि माँ तुम चली गई। समय की धारा बहुत आगे बढ़ रही है, क्योंकि परिवार ने पहले ही कहा था कि समय के अंदर ही पंडित जी सारा कार्य करना है। 2:15 लगभग हो चुके हैं। हमारे बीच में हमारे भैया अश्विनी शर्मा जी वो भी बैठे हैं, मणि गरेवाल जी बैठे हैं, दर्शन राम रवीजा जी वो भी आए हुए हैं, सतपाल कोचर जी हमारा अपना ही परिवार, कोचर परिवार जो बिल्कुल जिंदर जी के सामने ही जिनका मेरा अपना ही परिवार है। अब मैं प्रार्थना करूँगा राजीव कालड़ा जी से, आगे का जैसा कार्यक्रम है वो मंच का संचालन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम जी। और इस विचार सभा में, क्योंकि भाई जी ने बोला इसको शोक सभा नहीं कहेंगे हम, इस विचार सभा में बैठे हुए माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, आज हम जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, श्रीमती नरेश रानी जी, जिनके बारे में सभी ने अपने विचार दिए कि उनका समाज में, इस परिवार का क्या रुतबा है, क्या उनका समाज में और धर्म के प्रति उनका क्या रुझाव था, आप सब ने पंडित जी के श्रीमुख से सुना। हमारे बीच धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। सभी के मन में विचार था कि हम भी माता जी के बारे में कुछ कहें, कुछ विचार रखें, पर समय का अभाव है, तो इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे बीच बहुत सारे शोक संदेश आए हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी खुद भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पर सबका नाम शोक संदेश पढ़ देते हैं, क्योंकि सबको समय देना उचित नहीं है। श्री रामचरणम से भाई देवेंद्र सूद जी और कोटकपूरा से स्पेशली आए कटारिया जी और पंडित अजय शील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना कार एसोसिएशन, डीलर एसोसिएशन डुगरी रोड से, क्योंकि कालू भैया की शॉप कार लवर के नाम से वहीं पे है, तो वहाँ के सारे सदस्यगण यहाँ पर आए हैं। सन्नी भल्ला जी काउंसलर, मनीष मल्होत्रा प्रॉपर्टी से, और बहुत धन्यवादी हैं राजू जी लक्ष्मी पैलेस से, जिनका व्यक्तिगत तौर पर परिवार के साथ अच्छा संबंध भी है। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ अरेंजमेंट किया। श्री गुरदेव शर्मा देवी जी भाजपा पंजाब से, श्री रजनीश धीमान जी भारतीय जनता पार्टी जिला प्रधान, इनकी तरफ से भी शोक संदेश। श्री मनीष शाह जी काउंसलर, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कारपोरेशन से श्री जसदेव सेखों जी, वो भी व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर आए थे। श्री रामपाल मैफिक जी, श्री संजय तलवाड़ जी पूर्व MLA, वो भी हमारे बीच में उपस्थित थे। मोनू पिंडा जी काउंसलर, अमित मित्तल जी माधोपुरी मंडल के प्रधान, सिटी भाईचारा ग्रुप से श्री कृष्ण लाल आहूजा जी और दमन खोसला जी भी यहाँ उपस्थित। राहू रोड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन से सारे सदस्य यहाँ पर आए हैं, भगतराम प्रॉपर्टी से भी। श्री दर्शन लाल बवेजा जी बाल गोपाल गौशाला, उनकी तरफ से भी शोक संदेश। श्री नितिन बत्रा जी, दीक्षा बत्रा जी काउंसलर, श्री मणि गरेवाल जी पूर्व पार्षद, पंजाब जीप क्लब से भी शोक संदेश। श्री अश्विनी शर्मा जी कांग्रेस कमेटी से, वो भी हमारे बीच में उपस्थित। तो मैं 1 मिनट के लिए श्री अश्विनी शर्मा जी से निवेदन करता हूँ तो परिवार के साथ शोक व्यक्त करें। पूजनीय
पंडित जी, स्वामी साहब और सामने बैठे सारी मातृ शक्ति और मेरे भरावो जय श्री राम। बहुत ही दुख की घड़ी के अज अपनी बड़ी भैन देश राम जी को श्रद्धा की भेंट कर रहे हैं। रजिंदर वीर जी का बहुत पुराना संबंध है इस परिवार में, देख के बड़ी परिवार की खुशी हुई जब छोटे छोटे बच्चे तिने अज अपने पिता जी ने ला के सोनू लालू शेरू मोटे ना मोटा ला के बहुत अच्छे तरीके काम संभाल रहे हैं और बहुत अगे अगाह हो परिवार चल रहा है। क्योंकि जो माँ ने बच्चे जन्म तो बाद दिशा देने की माँ है और दिशा ने ऐसी अच्छी दी बच्चों कि अज देख के सारे इन्हों के साथी पुराने जिन्हें होंगे और देख के इस गल की परिवार को देख के बड़ी निधि की जिते समाजिक धार्मिक और राजनीतिक बहुत तरक्की की है उत्थे भैन साड़ी बहुत धार्मिक सी है। मेरे माता जी भी नाल कट्ठे कई बार राम शरण जाते रहे कट्ठे सोनी साहब के उत्थे। सो पंडित जी विशेष जी ने बड़े विस्तार में दसिया, पाठी जी बैठे हैं। सो बहुत ही धार्मिक विचारों के सी उन्होंने सोच बहुत अच्छी सी जो उस परिवार का घाटा पिया उत्थे समाज के भी यही शख्सियत जान का बहुत घाटा पैदा जोड़ा कभी पूरा नहीं हो सकता। सो समय की घाटा करने की दसिया ही है। मैं उन्होंने चरणों में श्रद्धा पूर्वक भेंट करता और ईश्वर के प्रार्थना करता कि अपने चरणों में उन्होंने निवास बख्शन और सारे परिवार को भाना होगा बल बख्शन। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंजाब प्रॉपर्टी डीलर एसोसीएशन तो श्री दर्शन लाल मुवेजा जी, श्री आत्मानंद जैन महासमिति तो श्री संजीव जैन टोनी जी, श्री आत्मा जैन महासभा उत्तरी भारत तो नरेंद्र जैन बाबू जी। कहते हैं माँ का दर्जा इस संसार में सब तो ऊपर होता है। कहते ये धरती जिन्हें सानू सब कुछ दिता असी इन्हूं माँ का दर्जा दिता। एक नदी है गंगा, पर असी गंगा को एक माँ का दर्जा दिता। क्यों? उसने अपना सब कुछ मानव के लिए निछावर कर दिता। गऊ को उसने माँ का दर्जा दिता। माँ की महिमा कोई नहीं इस संसार में गा सकता। जिसने इस संसार में अपना सब कुछ निछावर कर दिता और उसके बदले कुछ ना मंगया होवे उन्होंने माँ का दर्जा दिता गया। साढ़े वेद पुराण शास्त्रों में जो आया है वो जाएगा, सब की वारी आई, पर जो इतने अपने संस्कारों की पूंजी को छोड़ के जाएगा उसका इनाम रहती दुनिया तक मिलेगा। साढ़े विच बहुत सारे वक्ता ने। अंत में मैं बेनती करूँगा श्री तरसेम भिंडर जी जोड़े कि इंप्रूवमेंट वास्ते चेयरमैन ने साढ़े, पर उन्होंने तो पहला 1 मिनट वास्ते पंडित जी साढ़े ज्योतिषाचार्य पाठक जी 1 मिनट वास्ते, क्योंकि समय की बहुत घाट है। उसके बाद धन्यवाद करेंगे श्री तरसेम भिंडर जी। नमो मद सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नैव जाने न जाने। समय का अभाव है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आई हुई भीड़ परिवार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो आई है, हम सब समझ सकते हैं उस माता का अपने बच्चों के प्रति क्या क्या शिक्षाएं उस माता ने दी होंगी। अभी मेरे बड़े भैया अजय वशिष्ठ जी ने जो परिवार के बारे में बताया और हमारे इलाके के सर्वस्व अश्विनी शर्मा जी ने जो बताया, उसी परिपाटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ। परिवार के साथ तो स्नेह हमारा है ही है। एक बार माता जी मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आए थे। हम कह देते हैं मंच पर बैठ करके वो भी बड़ा अच्छा था, वो भी बड़ा अच्छा था। पहली बार जब वो मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आए, मैं एक ज्योतिषी हूँ, ऐसा लगा जैसे अपने घर का कोई बड़ा आया है।
उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक किसी ज्योतिषी के पास हॉरोस्कोप दिखाने आए हैं। उस दिन मेरा विचार परिवार के प्रति बिल्कुल बदला। कहते हैं कि करीब आओगे तो हमें समझ लोगे, फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। जब हम किसी के करीब पहुँचते हैं ना, तब हमें पता लगता है भी कौन कैसा है। फासले गलत फहमियाँ बढ़ा देते हैं। माता जी का व्यवहार सर्वोत्तम रहा है। उन्होंने जितना दान दिया है, वो उनके जाने के बाद भी मुझे पता लग रहा है कहीं से कहीं से कितनी लड़कियों की उन्होंने शादियाँ करवाई हैं, कितने ब्राह्मणों को आजीविका का स्रोत बना दिया उन्होंने। परिवार के अलावा भी लोग बता रहे हैं, ये वो जो इकट्ठा करके गए हैं, ये वो बच्चों को जो शिक्षाएं दे करके गए हैं, इसकी बात इस मंच से होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। सारी माताओं को प्रणाम जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। गरुड़ पुराण में आता है कि एको अपि धर्मात्मा पुत्रो सर्वतारियति कुलम। यहाँ जो पंडित जी गरुड़ पुराण की कथा उनके घर कर रहे थे ना, मैंने उन्हें भी सुना कुछ देर के लिए जाकर के। वो बड़े विद्वान पंडित जी इन्होंने बुलाए थे, मुझे नाम नहीं पता पंडित जी का, लेकिन उनकी भी बहुत बड़ाई है इस बात पे। वो बड़े विद्वान हैं पंडित जी। गरुड़ पुराण में आता है कि एको अपि धर्मात्मा पुत्रो सर्वतारियति कुलम, एकश्च चंद्रमा तमो हंति नाचा तारा गुणोपि वा। एक अकेला चंद्रमा रात का अंधेरा दूर कर देता है। हजारों लाखों करोड़ों सितारे मिलकर के जो काम नहीं कर सकते, जैसे एक अकेला पुत्र संपूर्ण कुल को तारने वाला होता है। हजारों लाखों पुत्र नहीं, इस घर में 3 सुपुत्र हैं जिन्हें उस माता ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है। और जिसका जीवन साथी गया है, इनके पिताजी, इनके विषय पर भी बस बात करके समाप्ति करता हूँ। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जीवन साथी की, बचपन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ की, जवानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई की। इन रिश्तों को हम सब समझें और समझें कि जिसका आज जीवन साथी इस अवस्था में गया है, उसे कितनी आवश्यकता होगी। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ श्री भगवान उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। करके दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। PV 04 518 नंबर साढ़े विच गुरविंदर लांबा जी उचेचे तौर पर पहुँचे ने, पंजाब प्रॉपर्टी डीलर एसोसीएशन, और इंद्रपाल सिंह धन्ना जी जिहड़े कि चीफ ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब, और बहुत बहुत इन्हों का भी धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा श्री तरसेम भिंडर जी, चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। अंतिम अरदास में शामिल सारे पूजनीक पिता समान बुजुर्ग, मातावां भैणां ਅਤੇ श्री रविंदर कुमार जी के सारे रिश्तेदार, आंढी गुआंढी सज्जन जिन्होंने अज परिवार के नाल हौसला दिलाने दुख की घड़ी के साथ देने की समा कढ़िया। सियाने कहते हैं जो सुख के किते हाजिर ना होया जाए तो सरदा, पर दुख की घड़ी के जिस परिवार के पीड़ा पई है, दुख पिया हो, मोढे नाल मोढा जो कि वैसे ही खर्च नहीं तो दुख के थोड़ी खड़ोक आ जाती है। अज परिवार के बहुत वड्डी दुखदाई खबर है, सारे ने जिन्होंने सुनिया तो झटका लगे। अज माँ का रिश्ता भी, भी मौत, पत्नी के रिश्ते की मौत, किसी की धी, किसी की भैन के रिश्ते की मौत हो गई। तो जिस भी इंसान को रिश्ते की पीड़ा का दुख आ तो दर्द जरूर लगे। माँ की जीवनी तो पंडित जी ने बड़े विस्तार पूर्वक दस रहे थे, बड़े वधिया शब्दों में बोलते रहे। माँ की जीवनी बारे बहुत बड़े लेखकों ने, लिखारियों ने, कवियों ने, गवैया ने, कथावाचकों ने बहुत कुछ लिखा है। पर जितनी भी किताबां लिख लो, जितने नावल लिख लो, लिटरेचर लिख लो, माँ के रिश्ते की तुलना नहीं कर सकते। तुसी भार को पूरा नहीं कर सकते जिन्नी मर्जी कविता लिख लो। कि माँ का जोड़ा रिश्ता ही बड़ा अजीब है। सियाने कहते हैं जे किसी दियाँ चाहे जिन्ना मर्जी कठोर हो, पत्थर दे लो, तो जो मूँह के विचों माँ का शब्द 2 बार निकलते तो उसकी अखां च भी हंझू आ जाए। मैं ज़्यादा विस्तार च नहीं जाना। एक बार
शोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, क्योंकि अक्सर पोलिटिकल होने के नाते अक्सर ਤੁਸੀਂ जाने हो सुख दुख के जाने हो। तो पंडित जी बड़े भावनिक तरीके नाल माँ की ममता का वर्णन कर रहे थे, तो साथ ही गा रहे थे। तो मैं बैठा अंदाजा ला रहा सी भी उन्होंने शख्सां के, उन्होंने शख्सियतां के, उन्होंने परिवारों के, उन्होंने मातावां भैनों के अखां चंगी सी जिन्होंने अपनी मां गवाई। तो सारी जिन्नी संगत बैठी, जिन्नी भी किसी चाहे रिश्तेदार से चाहे कुछ भी सी, तो लगभग अखां सारियां नम सी। तो मैं अंदाजा ला सकते सी कि व्यक्तियों की अखां दे विच हंझू ने, अखां गिलियां ने, तो वो अखां मां के गुणगान करके अखां गिलियां। मां की जिन्नी उस्तत करन भी थोड़ी है, जिन्ना मर्जी कर्जदार हो जाए, कर्जा ला सकते हैं, पर जो मां के जन्म का जो एहसान है दुनिया के उत्ते कोई भी इंसान अज तक ला ही नहीं सकता। शरीर के उत्ते लखां ही रोम, जे लखां ही रोम नूं लखां ही जबाना लग जाए तो वह भी धन्यवाद करन मां का जो कर्जा ला नहीं सकते। जिन्नी मर्जी उस्तत कर लीए, समा घट होने करके अज परिवार के नाल जिहड़ा घाटा पिया बहुत बड़ा घाटा। मेरा भी जिहड़ा रिश्ता कोई अज का नहीं, बहुत छोटे हुंदे सी ਜਦੋਂ उन्होंने सपुत्रां दे नाल सोनू चाहे शेरू चाहे कालू का उन्होंने दे नाल इत्थों तक समा बतीत करते। तो अज जो मैं माता जी के अंतिम अरदास में शामिल होता मैं करना, तो बड़िया वड्डियां नामवर शख्सियतां के दर्शन करने का मौका मिला। तो कह सकते हैं अज बाबू जिंदर कुमार जी ने, उन्होंने सपुत्रा ने बहुत बड़ा शहर के विच नाम कटिया। चंगिया नामदार शख्सियतां थे, उन्होंने हाज़री भर के गई ने, दुख घटाने का यत्न करके गई ने। बहुत वड्डी प्राप्ति आ, चाहे कह सकते हैं अज माता नरेश राणी जी ने, कि जे अज पुत्र कामयाब में बहुत बड़ा जोड़ा योगदान मां का उन्होंने पिता जी का। बड़ा चंगा लगता जो कोई धी पुत बड़ा होकर अपने माँ बाप का जोड़ा नाम रोशन करता, बहुत चंगा लगता। माँ बाप को बहुत चंगा लगता मेरे धी पुत ने मेरी जी वाक भी थोड़ा बताया। मैं अपने वालों श्रद्धा से खुद अर्पित करता, परमात्मा के चरणों से अरदास करता, उस विछड़ी हुई अपने चरणों से नास के परिवार में जो घाटा पाया बल बख्शो। तो जी हाज़री है ये दर्ज कर दी तुसी उस दुख को सहन के जो समा लग्या। परिवार वालों हुक्म होया भी सारे आए रिश्तेदार यार तो सज्जन मित्र, चाहे वो किसी भी खेतर से राजनीतिक चाहे धार्मिक का वड्डी गिनती में आए हो, परिवार वालों दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के गिलियां अखां नाल नवीं अखां नाल तुहाडा जियां कहना धन्यवाद करते हैं। मैं अपने वालों भी परिवार वालों द्वारा समूचे रिश्तेदार यार दोस्तानी बनी सज्जना का सारा का धन्यवाद करता। परिवार का मैंबर होने करके भी तुसीं इत्थे दुख घटाउण आए, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे विच उचेचे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश तो और परिवार के साथी ने मैंबर ने चीमा जी और साडे जीवन गुप्ता जी भाजपा पंजाब के उपाध्यक्ष, पर समा इजाजत नहीं देता। तुहाडा इत्थे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रभु जी के चरणों श्री राम जी के चरणों से निवेदन है, बेनती कि माता जी को अपने चरणों च स्थान दे और पिछे परिवार को जो ये गहरा आघात होया है, जो ये गहरा घाटा होया उसनों सहन की शक्ति देना। रजिंदर अंकल बैठे ने, इन्हों का बहुत आशीर्वाद है, बहुत इन्हों का सारे समाज के एक रुतबा है और वैसा ही रुतबा अगे बच्चों ने बनाया है। और माता जी ने जोड़े संस्कारों की पूंजी, उन्होंने संस्कारों की जी खुशबू वो तुम अज सारे देख सकते हो कि कितना समाज के हर वर्ग को इतने लोग पहुँचे। और मैं बेनती कराँगा पंडित जी को कि वो अगे करोड़ प्रणाम जी का बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल चतुर्देव महाराज की जय। पहले गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमराचार देवा। मोरे कार्य करो परमेश, स्वर को देते सरस्वती माँ। सदगुरु देते ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान अज्ञान है। ये पुरुष लो वेद पुराण, बोल श्री चतुर्देव महाराज की। राजा रामचंद्र भगवान की, श्री गुरु जी महाराज
श्री गरुड़ जी महाराज जी ने श्री केशव भगवान से पूछा कि हे भगवान, इस संसार में आने जाने का जो चक्कर है वो पूर्ण हो जाए, कोई ऐसा उपाय कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस दैत्य को कहूँगा जिसको प्राणी करने से संपूर्ण कृत्यों को फल भोग करके अंत में मोक्षदायक तो होता है कि पुत्र का कर्तव्य होता है कि माता पिता की सेवा करे, संतान का कर्तव्य है कि मातृ पितृ देवो भवा, माता पिता की सेवा करे, पुण्य फल की प्राप्ति ले। बंधुओं, कहते हैं कि जो पुत्र माता पिता को अपने कांधे पर धर करके अंतिम यात्रा करवाता है, शमशान तक ले जाता है, वो हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, गुरु महाराज ने कहा हुआ है कि जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, बहन बेटियां सभी यहाँ एकत्र हुए। दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री नरेश रानी जी, पहले तो केवल श्रीमती नरेश रानी जी कहते थे, आज से माता के नाम के सामने एक नया शब्द जुड़ गया जिसको बोलते हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय शब्द माता जी के नाम से जुड़ गया। स्वर्गीय श्री नरेश रानी जी अपनी अंतिम यात्रा पूरी करके भगवान के चरणों में जा विराजे। उनके बड़े पुत्र मनमोहन जी और पुत्र वधू पूनम जी, सबसे छोटे बेटा तृतीय बेटा गौरव जी, उनकी पत्नी अदिति जी, पौत्रियाँ चाहत, तनिष्का, जिया, गौरी, पौत्रे अंश, जय, मनवीर, धनवीर, अर्जुन, गुरीब, पुखराज। देखो माता जी अपने पीछे बड़ी सुंदर फुलवारी छोड़ के गई है और बड़े बाबूजी के हाथ में इनकी डोर है कि बाबूजी बड़े अच्छे से इनकी रक्षा करना, इनका ख्याल रखना। और मैं भगवान से बारंबार बेनती करूंगा कि हे परमपिता परमेश्वर, माता रानी को अपने चरणों में वास देना, सदगति देना, मोक्ष देना। माता जी की आत्मा की शांति के लिए सभी संगत ने मेरे साथ में 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुक्ति प्रदान करने वाली भील माता गायत्री माता की जय।
जय। बोल श्री करुण जी महाराज की जय। श्री करुण पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरि ओम शांति ओम। जगमोहन जी के ससुराल वाले, मनमोहन जी के ससुराल पक्ष वाले और गौरव जी के ससुराल पक्ष वाले आगे आ जाएं रस्म क्रिया के लिए। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। मन का स्वामी दुख विनसे, मन का सुख संपत्ति हरियावे, सुख आनंद हरियावे, कष्ट मीठे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम पूर्ण परमात्मा परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूढ़ हर भांति जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राण हरि, स्वामी सबके प्राण